सरपंच चुनावों की सरगर्मियां तेज, घरों की चौखट से लेकर चाय की दुकान तक हर जगह चुनाव की चर्चाएं। सरपंचों की दावेदारी करने वाले चल रहे हैं चौसर की चाल। वोटों को अपने पक्ष में डलवाने के लिए हो रही है पंच पटेलों की मान मुहार। गांवों में सियासी रंग का कौन असली रंगरेज, देखिए पंचायत चुनाव की हर खबर आप अभी तक पर। ग्राम पंचायतों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हम गाजियाबाद के मंसूरी गांव पहुंचे, जहां पर हमने जायजा लिया और तमाम लोगों से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, पानी तो और बिजली की तो बेहतर सुविधाएं हैं यहाँ पर ऑलरेडी। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे प्लान हैं, बट यहाँ के जो ग्राम प्रधानी पर अगर जो हम नज़र लोगों तक पहुँच रही हैं, लेकिन समस्याएं कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके होती हैं। जैसे कि जस्ट लाइक आना कुछ चाहिए और आता बहुत ज़्यादा है। मोस्टली यहाँ लोग गरीब हैं, गरीब जनता रहती है, और बिल जिसका 500 आना चाहिए आता है 2000, 2500, 3000। ऊपर से बिजली विभाग के लोग क्या करते हैं, आके फ्रॉडबाजी करते हैं, कैश ले जाते हैं। हम तुम्हारा ये कर देंगे, हमारा आपका मीटर ऐसे कर देंगे, कोई समाधान नहीं उसका। मैं अगर जो सड़क और नाले के ऊपर बात करूं, तो जैसे कि ग्राम प्रधान जो अभी हमारे रहे हैं प्रेजेंट में, उन्होंने मोस्टली अपने लोगों के बीच में काम किया है और अपने ही गांव में किया है। अगर देखा जाए तो और ग्राम पंचायतों में जितने भी गांव आते हैं, मुझे तो नहीं लगता कहीं विकास हुआ है। बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, और उन्होंने वहीं सिर्फ काम किया जहां पे उनका वोट बैंक है। मोस्टली उसी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। आप सर्वे कर सकते हैं, लास्ट 5 साल पहले जो कार्य है या उससे 10 साल पहले हुआ था हमारे गांव के अंदर, और भी गांव हैं उनमें, तो आप देख सकते हैं कि आज वही कार्य है, सिर्फ वही। बाकी तो सब उन्होंने अपने ही जहाँ वोट बैंक है उनका वहाँ काम किया है उन्होंने। नहीं, कैंडिडेट मेरे अंकल है, अंकल है कैंडिडेट। तो अगर मतलब जो नए उम्मीदवार होंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा प्रेजेंट का ग्राम प्रधान है, हम उससे कहीं अच्छी सुविधाएं देंगे लोगों को और अच्छे कार्य करेंगे। और जितना भी गवर्नमेंट से पैसा आता है, हम पूरी कोशिश करेंगे एक अच्छी जगह लोगों के यूज़ में जगह आए और वो पैसा वहीं लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर योजनाएं लोगों तक पहुंचाएंगे। जिला पंचायत सदस्य की बात करूं तो उन्होंने क्या काम किया? जी, जैसे यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, सीनू प्रधान नाम है उनका, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे काम कराया है। जैसे मतलब रास्ते होते हैं एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, और जैसे शहर जाने के रास्ते हैं, कुछ रास्ते कच्चे हैं, कुछ रास्ते पक्के हैं, और आरसीसी रोड हैं और इंटरलॉक भी रोड हैं, वो भी उन्होंने काफ़ी रास्ते कराए हैं यहाँ पे। और काफ़ी शमशान घाट में और कब्रिस्तानों में, इन सब में उन्होंने काफ़ी रास्ते पहले कच्चे थे तो उनको पक्का कराने का उन्होंने कार्य किया है उन्होंने। और जैसे कि जो यहाँ के जिला पंचायत हैं, वो काफ़ी मतलब लोगों में उठते हैं बैठते हैं। जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, वो भी उनके पास हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या लेकर उनके पास आते हैं। चाहे वो उनके पारिवारिक किसी तरह की समस्या हो, या फिर किसी बाहर जैसे मतलब थाने की समस्या हो, या फिर मतलब किसी और तरह की बड़ी समस्या हो, तो उनके पास वो आते हैं और उनका समाधान करते हैं वो। और एक उम्मीद के साथ यहाँ पे आते हैं, और जो उनकी जिस उम्मीद से वो यहाँ पे आते हैं, उनकी जो उम्मीद है उसको यहाँ पे बरकरार रखा जाता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ लोग आते भी हैं, और मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब लोगों को काफ़ी यकीन है उनके ऊपर। जी, तो जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं, जो भी अंदर जो भी जिला पंचायत सदस्य के अंदर जो भी योजनाएं, जैसे हमारे यहाँ कोई योजना आती है तो आम पब्लिक को उसका ऐसा पता नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट करा देते हैं कि आप हमारे यहाँ आएँ घर में, और उस तरीके से मतलब जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब हम जो जैसा अपना करना चाहते हैं, मतलब जैसे मतलब लोग यहाँ बुलाते हैं, और जिससे मान लो कोई गरीब लोगों के लिए मतलब कोई स्कीम है घर बनाने की, या टॉयलेट की स्कीम है कोई, तो उन लोगों को यहाँ बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि ये स्कीम है, इस तरीके से है, तो वो काम भी घर हम लोग कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे गांव में काफ़ी टॉयलेट्स की सुविधा हम लोगों ने दी है यहाँ पे लोगों को, और घर वगैरह भी मतलब बनवाए हैं यहाँ पे काफ़ी गाँव में लोगों के। सभी से ये उम्मीद है सभी लोग विकास करेंगे, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं विकास की, और आगे भी उम्मीद है कि विकास करेंगे। देखिए ऐसा है मैडम, पहले से भविष्य में तो किसी को कुछ पता नहीं होता। आदमी देख के और जो समझने के बाद ही ये हिसाब लगाता कि शायद ये विकास करे। पहले वाले कैंडिडेट ने नहीं कर पाए कुछ, तभी तो आगे वाले की उम्मीद कर रहे हैं।
उन्होंने तो जितना हमारी पंचायत में पैसा आया, शायद उत्तर प्रदेश में किसी पंचायत में पैसा आया हो। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है हमारी। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी वो विकास नहीं हो पाया, वो गति नहीं मिल पाई। दिल्ली हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर है मात्र, हम दिल्ली में बैठे हैं और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ नाली सड़कें इस हिसाब की हैं। आप यहाँ से पूरब में चले जाइए, वो बेहतर है हमारे से। नहीं, वो काम नहीं कर पाए। नया प्रधान चुनना चाहते हैं, नई अपनी ग्राम पंचायत चुनना चाहते हैं जो आगे विकास करे। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। आप जाके देखिए, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ बच्चे ही नहीं है, और बच्चे आते हैं तो टीचर नहीं आते, कोई पूछने वाला नहीं है। एजुकेशन की स्थिति ख़राब है, शिक्षा की स्थिति ख़राब है, हमारे स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ जो आबादी है, आबादी के हिसाब से जो सरकारी अस्पताल होने चाहिए वो नहीं है। करीब करीब 10 लाख लोगों के ऊपर एक सरकारी अस्पताल है, बहुत ज़्यादा दयनीय है। यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं इस गांव की, वो क्या क्या है? मैम, इस गांव की जो मेन समस्या वो विकास है। अगर आप हमारे यहाँ चल के देखेंगे, जो यहाँ का विकास होना चाहिए, यहाँ का रास्ते, जो यहाँ की सुविधाएं होनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाई। जैसे अभी इस योजना में जो आई हैं, स्ट्रीट लाइट आई हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे, कई हज़ार में, लेकिन हमारे गांव में उसमें लगभग 10 या 12 उसमें लगी हैं, बाकी यहाँ कुछ नहीं हुआ। जैसे रास्ते जो थे वो ही थे। इस बार इस योजना में कोई यहाँ पर विकास नहीं हुआ। जो प्रेजेंट में जो प्रधान है, उन्होंने अभी तक इस गांव में नहीं देखा कुछ भी। जो जैसे था वो वैसे ही है, 5 साल ऐसे ही निकल गए। जो था पहले 5 साल पहले वही आज है। मतलब जो विकास होना चाहिए था, जो सुविधाएं सरकार से हैं, बिल्कुल बिल्कुल नया प्रधान चुनना चाहते हैं। अच्छा, अभी इस फैमिली का कोई मेंबर जिला पंचायत सदस्य है, तो उन्होंने क्या काम किया हुआ? इस जो फैमिली से जो जिला पंचायत सदस्य हैं प्रेजेंट में, जब से हमने होश संभाला है, हमने आज तक इतना विकास जिला पंचायत के द्वारा देखा नहीं जितना हमने इस बार देखने को मिला। इन्होंने तन मन धन से इसमें सेवा की 5 साल पूरे, और जितना विकास इन्होंने कराया आज तक शायद ही कोई कराया पाया हो। और ये सब पूरा क्षेत्र जानता है, उनकी छवि भी सब जानते हैं। और हम तो यही कहेंगे, जो भी प्रधान या जिला पंचायत जो भी बने, वो इनके जो इनके काम करने का तरीका, उस काम के तरीके पर काम करे तो विकास होगा इस क्षेत्र में। और अब से पहले 2005 से 2010 तक के बीच में प्रधान रहे थे। जो विकास इन प्रधान जी ने कराया, सीनो प्रधान जी ने, वो विकास भी शायद आज तक कोई नहीं करा पाया। उस टाइम पे जो योजना थी, उस योजना में समथिंग 5 साल में 80 लाख रुपए का बजट आया था, जिसका पूरा एक एक पैसे का पाई का हिसाब आज भी इनके पास मौजूद है। 80 लाख रुपए का एक एक पैसे का भी हिसाब दे देंगे। अब जो हमारे प्रेजेंट में चल रहे हैं, अभी हमने आए दिन अखबार में भी न्यूज़ आती थी कि भाई डासना देहात के लिए इतने करोड़ पास हुए, 65 करोड़ पास हुए, 85 करोड़ पास हुए। 3 योजनाएं आई थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसका कहीं उपयोग हुआ। क्योंकि अगर इतना पैसा अगर योजना में आया है, 100 करोड़ 200 करोड़ के समथिंग पैसा आया है, अगर वो पैसा इस क्षेत्र में लगता तो इस शायद क्षेत्र अलग ही नज़रिए से देखा जाता। लेकिन आप खुद चल के देख सकते हो कहीं भी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सिर्फ हमारा गांव देखो। दरअसल इन्होंने पक्ष की राजनीति करी है। जो प्रधान जी हैं हमारे प्रेसिडेंट में, अपने गांव को देखा, अपने लोगों को देखा, बाकी पूरा डासना देहात क्या मांग रहा है किसी ने उन्होंने नहीं देखा। अगर बात करें तो शायद यहाँ मोहल्ले पड़ोस में कोई जानता भी हो उनको कि उन्होंने भाई हमने 5 साल में कभी देखा कि हमारे यहाँ आए या हमारी समस्या सुनी। और यहाँ की मेन समस्या है मैडम जी, इसमें समथिंग 9 गाँव आते हैं। इन 9 गाँव में अगर आप जाकर देखेंगे, 9 ही प्राइमरी स्कूल है इसमें। उन प्राइमरी स्कूलों की हालत जाकर देखेंगे तो खस्ता है। अब कहने के लिए बड़ा बजट आया कि उनमें ग्राउंड लगा दिए, ये कर दिया, घास लगा दी, फूल पौधे लगा दिए, वो बात हम मानते हैं, लेकिन इन चीज़ों से पढ़ाई नहीं होगी। उसके लिए टीचर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हेडमास्टर आ रहे हैं, स्कूल में नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ को देखने वाला कोई भी नहीं है। सरकार ने बजट पास किया कि भाई स्कूल को डेवलप करो, स्कूल का डेवलपमेंट करो, लेकिन स्कूल के डेवलपमेंट होने से एजुकेशन डेवलप नहीं हो सकती जब तक हम ग्राउंड लेवल पे नहीं देखेंगे क्या टीचर, कौन टीचर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बच्चे आ रहे हैं और नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ की मेन समस्या एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसके लिए हम अभी इसी फैमिली से एक दीनू प्रधान जी प्रधान पद के उम्मीदवार बने हैं, और हम उनसे यही आशा करेंगे वो सीनू प्रधान जी के नक्शे कदम पर चलेंगे और क्षेत्र के विकास में उन्नति लाएंगे।